हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यूपीएससी 2021 जिसका एग्जाम आज से शुरू हुआ है, यानी 7 जनवरी 2022 से। ठीक है, इसका एसे का पेपर हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि क्या किस तरह से सवाल आज यूपीएससी मेंस में पूछा गया। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट डे में ही एसे का एग्जाम होता है और सेकेंड डे से दो दो पेपर होने लगता है। तो ये आज का जैसे 7 जनवरी 2022 का ये यूपीएससी 2021 के मेंस का फर्स्ट डे था। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे के पेपर 250 नंबर का होता है, आप लोग सभी जानते होंगे 250 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन लिखना पड़ता है। उसके 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 लिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये है यूपीएससी यूपीएससी मेंस। ठीक है, मेंस का, ठीक है, 2021 का है। ठीक, ये याद रखिए। ठीक है, आज ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में ही लिखा गया है कि खंड ए और बी प्रत्येक से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि लगभग 1000 शब्द, 1000 शब्द से 1200 शब्द के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन जैसे इस जैसे यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ से 4 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से एक चुनना है और फिर सेक्शन बी में रहेगा 4 क्वेश्चन, उसमें से एक कोई चुनना है। ठीक है, इसमें से भी मिलेगा आपको 125 नंबर एक ऐसे पर, और फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स 125 नंबर, और फिर ये फर्स्ट सेक्शन से भी मिलेगा वही 125 नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्योंकि हर बार जब भी पूछा जाता है तो यूपीएससी है, सबसे बड़ा एग्जाम है देश का। ठीक है ना, तो ये कुछ मतलब चौंकाती है, जरूर चौंकाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आपके सामने में लाए हैं कि क्या ये मतलब पिछले जैसे 2019 था या तो 2020 में जो पूछा गया था सवाल, क्या उसके आसपास रह रहा है, कि क्या कुछ डिफरेंट पैटर्न को चेंज कर रहा है, अपने आप को वहां से निकाल रहा है। तो क्योंकि इस बार प्री एग्जाम जो था टोटली डिफरेंट था, लगभग ट्रेंड को पूरी तरह से चेंज किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ फर्स्ट सवाल। देखिए यहाँ फर्स्ट सवाल में ही देखिए कि लिखा है आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। ठीक है ना, बाह्य स्रोतों, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जो आत्म चिंतन के टाइप में जो भी होता है, आत्मसंधान, सेल्फ डिस्कवरी, जो आप स्वयं को खोज करना। ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। ठीक है, ये बाह्य, जैसे हिंदी में भी लिखा है कि बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। इसी तरह से अब देखिए यूपीएससी के जैसे ऐसे पेपर आप जब भी लिखते हैं और इसका एक आंसर नहीं होता है। ठीक है ना, यूपीएससी में आपको मतलब यूपीएससी का यही मतलब थिंकिंग रहता है कि आप उसके आसपास पहुंचिए, कितना आप नजदीक पहुंचिएगा, जितना आप अपने ऐसे के राइटिंग के द्वारा आप उसके जितना नजदीक पहुंचिएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है ना, कोई भी प्रॉपर रूप से जैसे देखिए सब्जेक्ट टॉपिक ही ऐसा चुनता है कि आप एकदम टोटली 100% आंसर नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो यहाँ पर की पॉइंट है, ठीक है ना, जैसे की पॉइंट है कि सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है, फिर है आउटसोर्स्ड, फिर टेक्नोलॉजिकली। ठीक है ना, हमको चलना है टेक्नोलॉजिकली लेकर। ठीक है ना, इसी तरह से आपको की पॉइंट के आसपास ही चलना है और जो मेन इसका मतलब मेन टॉपिक जो बन रहा है उसके आसपास पहुंचना है। ठीक है ना, उसी तरह से ये रहा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर में लिखा है कि आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है।
ठीक है ना। और आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरे संस्कार है। ठीक, ये देखिए कितना व्यवहारिक सवाल है। ठीक, तो इसके बारे में यही बात है कि ये ओपन इंडेड है। ठीक है ना, कि आपको दिशा मतलब तय करना पड़ेगा कि हमको यहाँ यहाँ तक ही जाना है। और मतलब किसी दूसरे टॉपिक पर नहीं जाना है। ये तो एकदम सबसे जरूरी चीज है कि ध्यान में रखना है कि इसमें देखिए ऐसे में क्या होता है, टॉपिक आपका यहाँ है तो आप इसके आसपास रहिए। ठीक है ना, इसी के इर्द गिर्द रहिएगा, ऐसा नहीं कि इधर चलना है। ठीक है, तो उसी तरह से ये तो खैर एक व्यवहारिक सवाल है, इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन देखिए हम मेरे हिसाब से लगा, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ मतलब केवल अपना अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, कि फर्स्ट नंबर का जो सवाल था थोड़ा मतलब लग रहा है कि मतलब हो सकता है कि समझ में नहीं आए। ठीक है ना, लेकिन उसके मुकाबले में सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, मतलब समझने लायक है। ठीक है ना। और तीसरा सवाल देखिए, इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है। ठीक है, जबकि भौतिकता माया है। तो ये तो खैर मेरे पल्ले से बाहर है सवाल, क्योंकि देखिए यहाँ पर इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। ठीक है, और जबकि भौतिकता जो है माया है, ये भी बात समझ में आता है, लेकिन लिखना मतलब कहाँ से शुरू करना है ये सब थोड़ा लग जाता है। तो हर सवाल को आप अटेम्प्ट नहीं ले सकते, इसमें से एक सवाल आप चुनिएगा। और जरूर यूपीएससी ऐसा सवाल देता है कि जरूर से जरूर एक सवाल आपको मतलब आपका क्षेत्र से आ ही जाता है। ठीक है ना, और उतना सारा पढ़ते हैं सिलेबस तो आपका आसपास से आ ही जाता है। ठीक है ना, जैसे देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो हमको लगता है जितना छोटा देखने में लग रहा है उतना और मतलब अजीब है। देखिए कि सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। तो इसमें इंग्लिश में भी पढ़िएगा। देखिए द रियल इज रैशनल। ठीक, रियल इज रैशनल मतलब रैशनल होना ही रियलिटी है, ये भी बात है। और एंड द रैशनल इज रियल। ठीक, तो ये सब जो जो जैसे देखिए जो जितना छोटा लगता है ना इसे, उसको लिखना उतना मतलब मेरे समझ से कठिन लगता है। ठीक है ना। अब देखिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट खंड का। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होता है। ये हमको पूरी तरह से एकदम समझ में नहीं आया। ठीक है ना, एकदम ये एकदम मेरे दिमाग से बाहर का चीज है। ठीक, और ये शोध क्या है, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति इसका जवाब दे दिए होंगे, लेकिन मतलब मैं व्यक्तिगत अभी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसके तौर पर हम बता रहे हैं कि ये सवाल हमको एकदम एकदम अजीब लगा है, समझे। अब देखिए शोध क्या है, शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। ये इस पर मतलब हम लिख सकते थे, मतलब वो भी जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति प्रॉपर तो मतलब कोई उस तरह से नहीं कर सकता है कि मतलब मेरे समझ से कि प्रॉपर तो कभी नहीं जा सकते, लेकिन मतलब ये लिखने लायक है। जो जैसे खासकर जैसे आर्ट्स क्षेत्र से ही है, लेकिन आपका दिमाग यदि साइंस से रिलेटेड है या तो रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है ना, कि हाँ ऐसा रिसर्च होना चाहिए, इस तरह से बहुत सारा आर्टिकल आते रहता है मतलब करंट अफेयर में पूरे साल भर में। ठीक है ना, तो यदि उसमें इंटरेस्टेड है ना तो इस पर ले सकता है। ठीक, इतिहास स्वयं को दोहराता है, ये तो बात हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन देखिए लास्ट में क्या किया है कि पहली बार एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन के रूप में। ठीक है ना, तो यहाँ से मतलब खेल गया है यूपीएससी। अब देखिए आगे नेक्स्ट लास्ट सवाल क्या है, मतलब इन्हीं चारों में से एक को चुनकर आंसर देना था। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा सवाल लास्ट सवाल में क्या है कि सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से बेहतर कार्य प्रणालियां भी होती है। ठीक है, ये आप ये भी है देखिए, ये भी ओपन है। ठीक, ये आप किसी भी सब्जेक्ट में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के लिए सबसे बेहतर होता है पॉलिटी। ठीक है, कि कई बार डिबेट आता है कि क्या डेमोक्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी के बारे में
ठीक है ना। कोई जैसे चाइना कहता है कि मेरा डेमोक्रेसी सही है, ठीक है। चाइना कहता है कि मेरा डेमोक्रेसी सही है, जैसे एक तरफ लीजिए चाइना, ठीक है, और एक तरफ लीजिए इंडिया, और इंडिया इस तरह से ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। एक तरफ तो मतलब ले लीजिए पूरी तरह से राजतंत्र जिसको कहता है, जैसे सऊदी अरबिया से ये सब हो गया, तो सबको मतलब एग्जाम्पल दे देकर, तो ये तो हो गया एक मतलब पॉइंट, ठीक है ना। जैसे कार्य प्रणालियां आप किसी कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट से ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप पहले पॉलिटी में आंसर किए, ठीक है, उसके बाद हो सकता है साइंस में जाएं आप, ठीक है। साइंस में भी आपके पास यदि एक उदाहरण है तो इस तरह से देखिए, परफेक्ट आंसर देना तो खैर मतलब सबकी बस की बात नहीं होता है, जो काफी मतलब इस क्षेत्र में अनुभवी होते हैं वही दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम आपको बस यही दिखा रहे हैं कि इस तरह से हमको मेरे हिसाब से लगा कि ये पिछले बार से बहुत हार्ड है, ठीक है ना। पिछले बार मतलब पिछले बार जो सवाल था वो एक एक मतलब खंड में दो दो सवाल ऐसा था कि लिखने लायक था, ठीक है ना। लेकिन इस बार हमको लगा कि ये मतलब थोड़ा बड़ा अजीब टाइप का पूछा है, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, इसको तो ये तो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है तो कठिन तो रहेगा ही, ठीक है ना। लेकिन इसमें यही संदेश देता है कि आपको अपने तैयारी को लगातार तराशते रहिए, ठीक है। और मतलब आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं कि हाँ मेरा तैयारी हो गया इस तरह से। क्वेश्चन से तो खैर प्यार रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं पूर्णतः, तो आप मतलब क्वेश्चन से भागिएगा तो नहीं हो सकता, कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में जब मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप अभी ये क्वेश्चन देख लिए, दिमाग में गया, तो उसके बाद आपके पास जो भी आसपास में जो भी आप पढ़िएगा, उसमें उस समय आपको ये जरूर दिमाग में आएगा कि हाँ यहाँ से ये चीज पढ़ना चाहिए, यहाँ मतलब हमारा मतलब यूपीएससी का पैटर्न यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। स्लाइटली स्लाइटली होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है। ये ड्रास्टिक चेंज नहीं लाते मेंस खासकर, लेकिन पीटी में इस बार लाया गया था, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।